औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका उस्ताद प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आज हमने गौर करना है नसरी पैराग्राफ की तशरीह पर कि नसरी पैराग्राफ की तशरीह हमने किस तरह करनी है। ये फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों क्लासों की उर्दू के लिए एक ज़रूरी सेगमेंट है और ये फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में नसरी पैराग्राफ की तशरीह आती है, तो ये दोनों क्लासों के लिए लेक्चर है कॉमन। नसरी पैराग्राफ की तशरीह उर्दू के पेपर में हिस्सा नसर में आने वाला पहला सवाल पैराग्राफ की तशरीह पर मुश्तमिल होता है। यानी पहला सवाल तो ऑब्जेक्टिव होता है, इसके बाद दूसरे सवाल में दो हिस्से होते हैं, एक में नज़म की तशरीह आ गई और एक में गज़ल की तशरीह आ गई। तो हिस्सा नसर में जो काम शुरू होता है वो सबसे पहले पैराग्राफ की तशरीह ही होती है। इसमें दिए गए दो पैराग्राफों में से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह सियाक़ो सबाक और सबक और मुसन्नफ़ के हवाले के साथ करने को कहा जाता है। इस सवाल का पैराग्राफ आपकी उर्दू की दरसी किताब के हिस्सा नसर में शामिल असबाक से मुंतखब किए जाते हैं। जो भी पैराग्राफ दो होते हैं वो हिस्सा नसर से लिए जाते हैं। नंबरों की तकसीम देखिए इस सवाल की किस तरह होगी। सवाल नंबर, ये सवाल 15 नंबर का होता है और इन नंबरों की तकसीम क्या होती है। सबसे पहले सबक के उन्वान का एक नंबर होता है, मुसन्नफ़ के नाम का एक नंबर होता है, सियाक़ो सबाक के 3 नंबर होते हैं, तशरीह के 10 नंबर होते हैं। इस तरह कुल जो है ये 15 नंबर बनते हैं। आगे आपको ये सवाल करने का तरीका बताते हैं कि ये सवाल हमने करना किस तरह है। तो देखिए पैराग्राफ का इंतखाब। सबसे पहले ज़ाहिर है दो पैराग्राफ आपको दिए होंगे, उनमें से आपने एक पैराग्राफ मुंतखब करना होगा। तो आप कौन सा मुंतखब करेंगे ये आप पे मुनहसिर है, मगर किस तरह उसका इंतखाब होगा ये आपने मुंतखब करना है। इनमें से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैराग्राफ की तशरीह कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये फ़ैसला करना है कि दो में से कौन सा पैराग्राफ मुंतखब करना है। ये वाले ये डिसाइड करना है कि दो में से करना कौन सा पैराग्राफ है। पैराग्राफ मुंतखब करते हुए मज़ल बातें ज़हन में रखें। कौन सी रखनी है ज़हन में? लो जी, सबसे पहले वो पैराग्राफ मुंतखब करें जिसके सबक के उन्वान पर आपको 100% यकीन हो। कि सबक का उन्वान आपने गलत लिख दिया तो मुसन्नफ़ का ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। सियाक़ो सबाक ज़ाहिर है सबक से रिलेटेड होता है तो वो भी आपने गलत कर देना है, और तशरीह भी सबक से रिलेटेड ही होगी तो वो भी गलत हो जाएगी। तो पैराग्राफ आपने वो लेना है जिसका उन्वान आपको 100% कन्फर्म हो। इसके बाद आपने देखना है कि वो पैराग्राफ मुंतखब करें जिसमें तशरीह की गुंजाइश ज़्यादा हो, क्योंकि उर्दू के पेपर में लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, लिखने के ही नंबर मिलते हैं। उर्दू के पेपर में लिखने के नंबर होते हैं, जितना आप लिखेंगे उतने नंबर लेंगे। और इसके बाद है जनाब, अल्लाह आपका भला करे, दोनों पैराग्राफों की तशरीह करने की गलती हरगिज़ नहीं करनी। ये काम नहीं करना कि दोनों पैराग्राफों की तशरीह आप कर डालें ना, ये बेटा बिल्कुल नहीं करना काम आपने, सिर्फ एक पैराग्राफ की करनी है। अब देखें जी सवाल का आगाज़ किस तरह करना है। आपने सबसे पहले सफ़े के दरमियान में खुशखत और वाज़ेह तौर पर सवाल का नंबर लिखें, यानी सवाल नंबर 3 अलिफ या बे। पहला पैरा करेंगे तो अलिफ लिख दें, दूसरा करेंगे तो बे लिख देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, हेडिंग देकर सबक का उन्वान लिखें। इसके बाद हेडिंग देकर मुसन्नफ़ का नाम भी लिख दें। नोट, सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम वही लिखें जो आपकी किताब में दिया हुआ, अपनी तरफ से आपने चेंज नहीं करना, जो सबक में दिया हुआ है वही आपने लिखना है। इसके बाद हेडिंग देकर सियाक़ो सबाक लिखें और नई हेडिंग देकर तशरीह लिखें। अब मैं बताता हूं कि किस तरह यह काम करना है। सबसे पहले सियाक़ो सबाक क्या है, सियाक़ो सबाक क्या चीज़ है। सियाक़ो सबाक दिए गए पैराग्राफ के मौका और महल को कहते हैं। सियाक़ो सबाक में यह भी बताया जाता है कि ये पैराग्राफ सबक के इब्तदाई हिस्से, दरमियानी हिस्से या फिर आखिरी हिस्से से लिया गया है, और इस पैराग्राफ से पहले और बाद में मुसन्नफ़ ने क्या क्या बताया है। सियाक़ो सबाक की लंबाई 10 से 15 सत्रों पर मुश्तमिल होती है। इसकी दो अक़साम हैं, मिसाली सियाक़ो सबाक और इजमाली सियाक़ो सबाक। अब मैं आगे इनकी वजाहत करता हूँ कि मिसाली कौन सा है और इजमाली कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिसाली सियाक़ो सबाक की। मिसाली सियाक़ो सबाक एक मुश्किल काम है। ऐसा सियाक़ो सबाक लिखने के लिए तालिब इल्म को पूरे सबक की सारी तफसील याद होनी चाहिए कि इसमें कौन सा वाक़या किस जगह पर आया और कौन सी बात किस जगह पर लिखी गई है। होता क्या है इसमें, तो ऐसा सियाक़ो सबाक सबक के हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग होगा।
इस किस्म के सियाको सबाक में सबसे पहले सबक में पैराग्राफ का मकाम बताया जाएगा, यानी ये पैराग्राफ सबक के शुरू, दरमियान या आखिर से लिया गया है। इसके बाद इस पैराग्राफ से पहले की बात या वाकया मुख्तसर लिखने के बाद इस पैराग्राफ के बाद वाली बात या वाकया मुख्तसरन लिख लें, यानी एक आपने पहला वाकया लिखना है उसका, दूसरा उसके बाद वाला, यानी पैराग्राफ से जो पहले आया वो भी आपने लिखना है और पैराग्राफ से बाद में जो आया आपने वो भी लिखना है। तो ये ज़रा मुश्किल काम है, इसलिए मिसाली सियाको सबाक हर पैराग्राफ का मुख्तलिफ होता है। इजमाली सियाको सबाक है इसके बाद कि मिसाली सियाको सबाक की मुश्किलात को देखते हुए साजा ने एक और सियाको सबाक मुतारफ़ करवाया है और वो है इजमाली सियाको सबाक। इजमाली सियाको सबाक में पैराग्राफ का मौका माल लिखने के बाद मुख्तसर तौर पर सबक का मरकज़ी ख्याल और खास निकात का खुलासा लिख लेते हैं। ये ज़रा आसान काम है। ये मिसाली सियाको सबाक का स्टाइल देखें, ये आपने ये नहीं लिखना पेपर में कि मैं मिसाली लिख रहा हूँ या इजमाली लिख रहा हूँ, बस आपने लिखना है सियाको सबाक। मिसाली इजमाली ये आपको समझाने के लिए, पेपर में लिखने के लिए नहीं है। अपनी वीकनेस आपने नहीं देनी एग्जामिनर के हाथ में। तो आपने क्या लिखना है, सिर्फ सियाको सबाक लिखना है, ना मिसाली लिखना है ना इजमाली लिखना है, ये कीप इन माइंड। तो मिसाली सियाको सबाक क्या होगा, ये पैराग्राफ सबक के आगाज, दरमियान या आखिर से लिया गया है। एक चीज़ लिखनी है, अगर शुरू से होगा तो आगाज लिख लेंगे, दरमियान से होगा तो दरमियान लिख लेंगे और आखिर से होगा तो आखिर लिख लेंगे। इस पैराग्राफ से पहले मुसन्निफ ने बताया है कि, क्या बताया है वो आपने लिख देना है, और इस पैराग्राफ के बाद मुसन्निफ ने यूं लिखा है वो बाद वाला लिख देना है। इसके बाद ये कैप्सूल है इजमाली सियाको सबाक, यानी पूरा सबक को एक कैप्सूल में बंद करना है। यह पैराग्राफ सबक के आगाज, दरमियान या आखिर से लिया गया है। इस पैराग्राफ से पहले और बाद में मुसन्निफ ने बताया है कि, और बस इस कह के बाद आपने पूरे सबक को गोल मोल करके लिख देना है और जान छुड़ा देनी है। अब देखें तशरीह इसके बाद आ गई। सियाको सबाक के बाद हेडिंग देकर तशरीह लिखें। तशरीह में मज़ेदार बातों का ख्याल रखें। कौन सी बातों का ख्याल रखना है, आपने मुश्किल अल्फाज को आसान अल्फाज में बदल देना है। अगर पैराग्राफ में कोई मुश्किल वर्ड मौजूद हैं तो उनकी जगह पे आपने तशरीह में आसान वर्ड्स लेने हैं। इसके बाद क्या करना है, मुश्किल तराकीब की वजाहत करें। अगर कोई मुश्किल तराकीब आ गई हैं, उसके अंदर कोई टर्म्स हैं, कोई इस तरह की चीज़ है, तो आपने उसको क्या करना है, उसकी वजाहत करनी है, उसको क्लियर करना है कि जनाब ये ऐसे ऐसे ये क्लियर होती है। इसके बाद देखें सबक को मद्देनजर रखते हुए पूरे पैराग्राफ की वजाहत करें। मुनासिब आयात, हदीस, अकवाल, अशार वगैरह का हवाला देने से मुमतहन पर अच्छा असर पड़ता है, लेकिन यह ज़हन में रखना है कि गलत हवाला देने से ना देना बेहतर है। गलत हवाला देंगे तो ज़ाहिर है आपका तासुर सारा खराब हो जाएगा। और ये बात नोट कर लें, तशरीह की जगह वही पैराग्राफ दोबारा लिखना या सबक का खुलासा लिखना यह इंतहाई गलत काम है और इस पर नंबर नहीं दिए जाएंगे। कीप इन माइंड, तशरीह की जगह वही पैराग्राफ दोबारा नहीं लिखना और ना ही वहां पर सबक का खुलासा लिख देना, यह काम बिल्कुल नहीं करना, वरना गलत हो जाएगा। अब देखें सवाल कैसे करना है। ये देखें, सबसे पहले सवाल का नंबर लिखना है। इसके बाद ये हेडिंग देनी है सबक का अनवान, और ये आगे उसके ज़ाहिर है जो उन्वान होगा सबक का आपने वो लिखना है। फिर आपने अगली हेडिंग देनी है मुसन्निफ का नाम, और ज़ाहिर है जो होगा वो आपने लिखना है। इसके बाद अगली हेडिंग देनी है आपने सियाको सबाक, और ये सियाको सबाक का मैंने लिखा है फॉर्मेट, ये मिसाली सियाको सबाक का फॉर्मेट लिखा है मैंने। ज़ेर तशरीह इबारत सबक के इब्तदाई, दरमियानी, आखिरी हिस्से से ली गई है। इस इबारत से पहले मुसन्निफ ने और इस इबारत के बाद मुसन्निफ ने ये सारा जो है आपने यहाँ पहले वाला हिस्सा लिखना है और यहाँ दूसरे वाला हिस्सा लिखना है। ये मैंने जगह छोड़ी हुई है सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे ये लिख, ये नहीं कि आपने यहाँ 2 लफ्ज़ लिखने हैं, यानी 5-6 लाइनें आपने शुरू वाले हिस्से में लिखनी है और 5-6 लाइनें आपने आखिर वाले हिस्से की लिखनी है। आगे तशरीह है, ये तशरीह है और ये तशरीह आपने यहाँ पर लिखनी है, और ये आपका फॉर्मेट है। मज़ीद अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप यहाँ कमेंट्स करें, मुझे मैसेज करें, किसी भी हवाले से आप पूछ सकते हैं। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का